क्या आप सभी जब पेपर देते हैं तो आपका पेपर छूट जाता है? आपके पेपर में क्वेश्चन क्यों छूटते हैं? और ये सब तमाम प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य आते होंगे। तो आपकी जो राइटिंग स्पीड है वह स्लो है, शायद इस वजह से आपके पेपर प्रश्न पत्र में छूट जाते हैं और आप पूरा प्रश्न नहीं लिख पाते हैं। देखिए, जो एग्जामिनर होता है उसे यह पता होता है कि आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे आपसे प्रश्न पूछे, और आप हमेशा उसको स्लो लिखते हुए चले जाते हैं। अक्सर आप यही गलतियां करते हैं कि एग्ज़ाम देते समय आपके दिमाग में जो आता है उसे आप लिखते नहीं, उसे आपको लिखना चाहिए। और जो आपने क्लास में कंटेंट पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है, जो उस समय एग्ज़ाम देते समय आपके दिमाग में आए, उसे ही आप हूबहू अपने प्रश्न पत्र में लिखते चले जाइए और अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाए रखिए। क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड जब तक अधिक नहीं होगी तब तक आप कंटेंट पूरे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अपनी राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, यह भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो दोस्तों, मैं हूं शंकर सर और RSS एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज कि इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे बोर्ड की परीक्षाओं में आप अपनी राइटिंग को अच्छा बनाइए, अपनी लिखावट को अच्छा बनाकर आप अच्छा से अच्छा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। और बोर्ड की परीक्षाओं में जो आपका पेपर छूट जाता है, जो कंटेंट पूरे नहीं कर पाते हैं, उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो कैसे लिखें, वही तरीका आपको मैं बताऊँगा। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई हों, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हों तो उस समय आप अपने दिमाग पर प्रेशर उतना मत रखिए। जो चीज़ें आपके दिमाग में आती हों प्रश्न से संबंधित, उनका उत्तर वहाँ लिखते जाइए। और बहुत बच्चे तो ऐसा भी करते हैं, सोचते हैं हूबहू वही चीज़ रट के जाते हैं, किंतु वो चीज़ें उनको वहाँ भूल जाती हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम देते समय आप सही पेन का चुनाव करें। बहुत सारे बच्चे बहुत पेनों का ऐसा चुनाव कर लेते हैं जो पेन देखने में वजन भी होती है और हल्की नहीं रहती है। क्योंकि आप जिस समय कंटेंट को लिखते रहते हैं, वजन पेन रहती है, तो आप उसे लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। ज़्यादातर ऐसे पेनों का आपको चयन नहीं करना है। आपके लिए पेन ऐसे होनी चाहिए जो आप अपने हाथों में पकड़ें और हल्के पेन हो, जिसे आप उसे लिखते जाइए। और पेन भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी स्याही बहुत गाढ़ी ना हो, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी स्याही जो होती है वो फैल जाती है और आपके लिखे हुए शब्द खराब हो जाते हैं। तो आपको चयन करना है अच्छे पेनों का, न कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी भी पेनें होती हैं जिनका आप चयन करते हैं और लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो हल्का पेन यूज करना आपके लिए आसान होगा। उसी पेन से आप एग्ज़ाम दें और ऐसी पेनों से आप प्रैक्टिस भी कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो वजन पेन होती है उससे आप जब लिखते हैं तो आपकी उंगलियां दर्द करने लगती हैं, और उंगलियों के दर्द करने के कारण से आपकी राइटिंग बिगड़ती चली जाती है। तो अपनी राइटिंग को सुधारने का एक अच्छा तरीका यह भी है कि पेन का सही इस्तेमाल आप करें। और देखिए, ऐसी पेन मार्केट में बहुत सारी आपको मिल जाती हैं जो देखने में तो चमक दमक वाली होती हैं, किंतु आपके लिए अच्छी नहीं होती। तो आप यह भी देख सकते हैं कि मार्केट में कम मूल्य की, कम दाम की भी पेन उपलब्ध है, जिससे आप अच्छे कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेन के कैप को हमेशा उसमें निकाल कर लगा लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से पेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और हैंड राइटिंग में फ़र्क पड़ता है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान भी रखनी है, ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जिससे कि आपकी परीक्षा पर असर पड़े और एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखे तो वो पहले ही समझ जाए कि बच्चे ने कंटेंट सही नहीं लिखा है और आपके मार्क कम करते चले जाएं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एक पेन का आप चयन करें जिससे कि आपको अपने प्रश्न पत्र को लिखने में आसानी हो सके और अच्छे नंबर मिल सकें। और एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि लिखने का प्रैक्टिस आपको डेली करना है। अगर आपकी राइटिंग कम बनती है, आप अच्छे से उसको नहीं लिख पाते हैं, तो अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 1 या 2 पेज आपको डेली लिखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। क्योंकि परीक्षा में आपको 3 घंटे लगातार लिखने होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं रहेगी और आपकी स्पीड अगर अच्छी नहीं होती है तो आप कंटेंट को पूरा नहीं कर सकते। ज़्यादातर बच्चे यही गलतियाँ करते हैं कि वे पेन का सही चयन नहीं कर पाते हैं। और जिस पेन को आप बोर्ड की परीक्षाओं में यूज करें, प्रयोग करें, अपने घर पर अवश्य उससे प्रैक्टिस किए रहें, जैसे कि वह पेन आपके हाथों में सुटेबल बैठ जाए। और देखिए, ऐसी पेनों का इस्तेमाल करते समय आप यह भी ध्यान रखिए कि पेन की जो ग्रिप है वो आपके लिए अच्छी हो, क्योंकि ग्रिप की पकड़ से ही आपकी हैंड राइटिंग पर फर्क पड़ता है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है और आप अच्छे ढंग से उसको लिखते हुए आगे अपने कंटेंट को पूरा कर सकते हैं। लिखते समय आपको एक बातें और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप जिस समय अपने पेपर को हल करते रहते हैं, उस समय आपके दिमाग से यह बात बिल्कुल ही हट जाती है कि आपका टाइम क्या हो रहा है। तो आपका ध्यान समय पर भी होना चाहिए, क्योंकि निश्चित समय के अंतराल में ही आपको
अपने प्रश्न पत्र को पूरा करना होगा, अन्यथा आपका प्रश्न पत्र अधूरा रह जाएगा और आपके मार्क उतने बोर्ड परीक्षाओं में नहीं प्राप्त हो सकेंगे जितनी की आप उम्मीद कर रहे होंगे। इसलिए अपने साथ वॉच अवश्य लेके जाएं और टाइम से मिलान करते हुए अपने प्रश्नों का उत्तर दें, अपने कंटेंट को पूरा करें, जिससे कि आपके लिए समय की कमी ना पड़े। क्योंकि अक्सर यही होता है कि बच्चे एग्जाम तो देते हैं और परीक्षा भवन से बाहर निकलने के बाद वे बताते हैं कि उनके पास समय की कमी हो गई थी, इसके कारण उनके प्रश्नों के उत्तर छूट जाते हैं और वे उसे पूरा नहीं कर पाते हैं और बाद में फिर पश्चाताप करने का कोई आशय नहीं होता है। क्योंकि आप एक बार कंटेंट को पूरा नहीं करते हैं, एग्जाम आपका छूट गया, प्रश्न पत्र आपका अधूरा रह गया, तो दोबारा आपके लिए वह अवसर नहीं मिलता है और आपका समय बर्बाद होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातों को आप ध्यान में रखकर अपने प्रश्न पत्र को पूरा कर सकते हैं और अपनी राइटिंग में सुधार ला सकते हैं और निश्चित समय के अंदर अपने प्रश्नों के उत्तरों को लिखकर अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।